नमस्ते पेशेंट्स। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ जो मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी लीगल अबॉर्शंस, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ मैं जो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि किस कारणवश आप अपनी प्रेगनेंसी को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं। वो रीज़न हम लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। हम लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि आप इस प्रेगनेंसी को आगे नहीं ले जा सकते हैं किसी भी कारणवश, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के पहले ही आपको ये अबॉर्शन कराना होता है, क्योंकि उसके बाद रिस्क बच्चे को भी बढ़ जाती है और बच्चे से ज़्यादा आपको बढ़ जाती है। ब्लीडिंग एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा होती है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तीन महीने के बाद अबॉर्शन जैसा नहीं होता, वो उसको सफाई कराना नहीं बोलते, वो प्रॉपर डिलीवरी की तरह की जाती है। ये जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। और आज मैं इसी मुद्दे को सामने रखते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपसे करना चाहती हूँ, जो मैंने बहुत यंग लड़कियों को देखा है। ई पिल या आई पिल एक ज़माने में बहुत आई थी, उसका बहुत प्रचार हुआ और उसके बाद वो बैन हो गई। और उसको बैन करने के लिए हम ही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हम लोगों की पूरी फेडरेशन ने ये चीज़ आगे रखी, IMA की भी और MCI की भी, कि दिस इज कॉजिंग लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी परेशानियां क्रिएट कर रही है। वो पीरियड तो गड़बड़ होता ही होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि बच्चेदानी में ना ठहर कर प्रेगनेंसी नलकी में ठहरने का बहुत बड़ा चांस हो जाता है अगर ये ई पिल और आई पिल खाएं, और लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती। ये जो आई पिल या ई पिल है, इसको बैन कर दिया गया है, मार्केट से उठा लिया गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे मेडिकल की जो दुकानें हैं, फार्मासिस्ट हैं, वो गलत काम करके ओवर द काउंटर इसको दे देते हैं पेशेंट्स को, जो उनके पास जाते हैं बिना पूछे बिना समझे बातों को, और वो लोग भी ले लेते हैं। एंड जब वो लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तब वो हम लोगों के पास आते हैं, और उसमें भी वो लोग पूरी हिस्ट्री नहीं देते। लेकिन मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़े। ये मॉर्निंग आफ्टर पिल, अनवांटेड 72, आई पिल, ई पिल के नाम से जो फेमस थी, अभी भी मिलती है, इलीगली मिलती है लेकिन मिलती है। लोग उसको लेकर हम लोगों के पास आते हैं और फिर हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे तो पीरियड ही नहीं आया, हमको यहाँ दर्द हो रहा है, और उसके बाद एक्टोपिक निकलती है या उनका पीरियड गड़बड़ा जाता है या प्रेगनेंसी तभी भी ठहर जाती है। एक ये मैं आपसे मुद्दा बात करना चाहती हूँ कि उसको बिल्कुल नहीं लें। आपको ज़रा भी शक है प्रेगनेंसी होने का तो आप हम लोगों के पास आए। और दूसरा जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो है कॉन्ट्रासेप्शन। आपने सुना होगा कि बहुत सारी तरीके हैं कि आप लोग बच्चा ना ठहरे, उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं मार्केट में हम लोगों के पास अवेलेबल। कौन सा चीज़ आपको सूट करेगा, दवाई आपको सूट करेगी, कॉपर टी आपको सूट करेगी, कॉन्डम ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए, या बहुत सारी और वैरायटीज़ हैं, स्पर्मिसाइड्स होते हैं, जेलीज होती हैं, डायफ्राम्स होते हैं, वो ज़रूर और ज़रूर आप अपने डॉक्टर से पूछें। डिलीवरी के बाद मैं पेशेंट को हमेशा एक बार स्टिच कटवाने के लिए बुलाती हूँ, एक बार 1 महीने पे उसको ऐसे ही हालचाल के लिए बुलाती हूँ, और 3 महीने के बाद ज़रूर उसे बुलाती हूँ, सिर्फ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे उसको ये चीज़ बतानी होती है कि अगर आपको नेक्स्ट बच्चा, ऑब्वियसली अभी डिलीवरी हुई है तो तुरंत तो चाहिए नहीं, तो अगर आपको उसको कम से कम 1 या 2 साल का गैप देना है तो आपकी केस के अंदर सबसे अच्छा कॉन्ट्रासेप्शन क्या होगा। इसे कैफेटेरिया अप्रोच बोलते हैं, जिसमें हम लोग सारे ऑप्शंस पेशेंट्स को बताते हैं और उनको चॉइस दे देते हैं कि आपको क्या लेना है, और उसके बाद उनको आगे उसके बारे में और समझाते हैं, उसकी रिस्क क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, किस तरह से उसको लेना चाहिए, अगर ऐसे नहीं लिया तो क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी का पहला साइन क्या होगा, कब ठहर सकती है, उसको विड्रॉ करना है, आपको नेक्स्ट प्लान करना है तो कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं उनको बताती हूँ उसके अंदर। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, इसीलिए मैं ये सब वीडियोस बनाती हूँ कि आप लोगों की जानकारी, आपका हक है कि क्या क्या चीज़ आपके पास अवेलेबल है, और अपने डॉक्टर से इस बारे में आप सलाह कब लें। डिलीवरी के तुरंत बाद तो आपको लेना ही लेना है इस सलाह के बारे में, अगर आप लोग उनको फॉलोअप रेगुलर नहीं करते, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो गांव से आके या दूर जगहों से आके यहाँ पे डिलीवरी कराते हैं, वापस गांव चले जाते हैं, और उन लोगों का इतना रेगुलर नहीं होता मिलना मेरे से, तो वो लोग मुझसे खुद से पूछ लें। और अगर आप लोग किसी और डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो उनसे भी आप ये सलाह, ये परामर्श करें कि मेरे लिए बच्चा अगर मुझे फिर से नहीं ठहराना है तो क्या तरीका है। बोला जाता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, मतलब प्रेगनेंसी ठहरे ही ना वो ज़्यादा अच्छा है, रादर देन वो ठहर जाए और आप लोग फिर से परेशानी में फंस जाओ। क्योंकि चाहे मेडिकल अबॉर्शन हो या सर्जिकल अबॉर्शन हो, तकलीफ तो होती ही है, कोमॉर्बिडिटी तो है ही, वो एक तरह से इलाज भी है और एक तरह से परेशानी भी है।
तो ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग सही तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करें और बचे रहें प्रेगनेंसी से जब तक आप नहीं चाहते हो। तो यही मेरे आज की वीडियो का मेन मुद्दा था। मुझे लगता है कि मैंने इसमें आप लोगों को सहायक रही होंगी मैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मेरा नंबर है फेसबुक पे, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं।